तो आइए आज हम फिज़िक्स का लास्ट चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज़ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क और इट इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए हमें कितनी कैपेसिटी है, कोई भी टास्क हमें दी जाती है उसको परफॉर्म करते हैं, उसके लिए हमारे पास कितनी कैपेसिटी है, दैट इज़ एनर्जी। और एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हमें नज़र आती हैं, जैसे हीट इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, food energy, etc. These are different forms of energy. Nuclear energy, latest is the nuclear energy, atomic energy, solar energy, wind energy, ocean thermal energy, wave energy, etc. So again, what is energy? Energy is the capacity to do a work and its SI unit is जूल। एनर्जी को हम जूल में मापते हैं, कितने जूल एनर्जी चाहिए, कितने जूल एनर्जी यूटिलाइज हुई। जूल आपने याद रखना, द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। डियर स्टूडेंट्स, जब हम कोई भैंस खरीदते हैं तो हम क्या देखते हैं? उसका सींग देखते हैं, साइज देखते हैं, कलर देखते हैं, क्या देखते हैं? तो कॉमन सी बात है, आप भी अपने माइंड को लगाइए। जब हम भैंस खरीदते हैं तो हम दूध देखते हैं कि वो दूध कितना। सिमिलरली जब हम कोयला खरीदते हैं तो हम क्या देखते हैं? कोयला मोटा मोटा हो, काला काला हो, ब्रिक ब्रिक हो, या क्या हो, क्या देखते हैं? कोयला मोटा मोटा हो या छोटा छोटा हो, काला काला का हो या गोरा गोरा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। कोयला वो अच्छा है जिसको जलाने के बाद हीट अच्छी मिले। आप श्रीनगर में देखेंगे कांगड़ी में चनार के पत्ते डाले जाते हैं, जिसको कश्मीर में नार भी बोलते हैं। वो अगर सुबह 4 पत्ते डाले होंगे तो वो शाम तक रहते हैं, तो वो अच्छा कोयला हो गया। जैसे हमारे गांव में बंज की लकड़ी होती है, धम्मन की लकड़ी होती है, इन लकड़ियों के कोयला अगर सर्दियों में हम कांगड़ी में या किसी राख के नीचे रख देंगे तो ये सुबह कोयला रखा होगा, शाम तक जो है वो बचा हुआ रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ है, जैसे चीड़ की लकड़ी है, कऊ की लकड़ी है, कुछ ऐसी लकड़ी है, उनका कोयला जो है आधे घंटे में एकदम बुझ जाएगा। तो उसको हम कच्चा कोयला भी कहते हैं, या हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं ये अच्छा कोयला नहीं है। कोयला फिर चाहे अपना तोलो या दूसरे का तोलो, हाथ तो काले ही होंगे। तो हमने काला या गोरा नहीं देखना, हमने देखना है कि इसमें से हीट कितनी निकल रही, यूनिट मास को बर्न करने से हीट कितनी मिल रही है। तो उसी के बेस पे हमारे पास एक अच्छी एनर्जी बनती है। व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? अच्छा सोर्स किसको कहेंगे? कोयले से भी एनर्जी मिलती है, पेट्रोल से भी एनर्जी मिलती है, गैस से भी एनर्जी मिलती है, सन से भी एनर्जी मिलती है, लकड़ी से भी एनर्जी मिलती है, डिफरेंट न्यूक्लियस से भी एनर्जी निकलती है, एटम से भी एनर्जी निकलती है। तो कौन सी एनर्जी का सोर्स सबसे अच्छा है? और जब हम किसी को अच्छा या बुरा कहते हैं तो हमारा कोई क्राइटेरिया रहा होगा या रहता है? आजकल तो जो हमें काम आया तो वो अच्छा, जो काम नहीं आया तो वो बुरा। सिंपल सी डेफिनेशन है। जब तक हमें कोई बेनिफिट दे रहा है तो बहुत अच्छा है, जिस वक्त उसने कहीं जो है थोड़ा सा सींग दिखाने की कोशिश की तो हो गया बुरा।
अच्छे सोर्स की पहचान क्या है? सबसे पहली बात है, अच्छा सोर्स अवेलेबल होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए, दस्तयाब होना चाहिए। बहुत अच्छा कोयला है, बहुत अच्छा ईंधन है, बहुत अच्छी एनर्जी का सोर्स है, लेकिन मिलता है तमिलनाडु में, मिलता है अंटार्कटिका में, मिलता है मुल्तान में, तो उसको क्या करेंगे हम? सबसे पहला जो है पॉइंट क्या है? इट शुड बी इजली अवेलेबल। पॉइंट याद रखना आप। और दूसरा पॉइंट है, इट शुड बी स्टोरेबल। स्टोरेबल, अब हम सर्दियों के लिए, सर्दियों में 3-4 महीने जब बर्फ़ रहती है, खासकर उन इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर जो है रोज़ का रोज़ हम ईंधन खरीदने के लिए नहीं जाते हैं, वहाँ डंप करके हम बफर स्टॉक रख देते हैं, 2-3 महीने का स्टॉक। जैसे आज भी कोरोना की हालत में बहुत से लोगों ने महीने 2 महीने का राशन जो है इम्पॉर्टेंट या नेसेसरी जो नेसेसिटीज़ हैं वो घर में रखी हुई है। वैसे ही हम एनर्जी का सोर्स भी घर में रखते हैं, लेकिन इट शुड बी स्टोरेबल। ये स्टोर करने के काबिल होना चाहिए। आप मिट्टी का तेल जो है डब्बे में स्टोर करके रख दें, तो ऊपर से ढक्कन बंद कर दें, कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे कि वहाँ पर तेल होगा ही नहीं। आप कहेंगे किसी ने ले लिया, किसी ने नहीं लिया, वो वेपराइज हो गया तो निकल गया। तो ज़्यादा देर तक हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। दूसरा, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको स्टोर ज़्यादा देर रखेंगे तो वहाँ पर आग लगने का या डेंजरस ऐसा हो जाता है। तो पहला पॉइंट बताया इजीली अवेलेबल होना चाहिए, दूसरा बताया स्टोरेबल होना चाहिए, तीसरा है ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए। अगर एक जगह से दूसरी जगह हमने लेना है तो इजीली जा सके, और चौथा सस्ता भी होना चाहिए, चीप भी होना चाहिए, हर आदमी की एक्सेस में या अप्रोच में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कॉमन मैन जो है उसको खरीद ही ना सके। 2 टेक्निकल पॉइंट्स अभी बताने जा रहा हूँ। इससे पहले एक पॉइंट आपने याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि इसको जलाने से हमारा माहौल, हमारा वातावरण अशुद्ध नहीं होना चाहिए, हमारे माहौल में आलूदगी नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी वेरी लो और नो पॉल्यूशन ऑन बर्निंग सच फ्यूल्स। वो ईंधन, वो एनर्जी का स्रोत जिसको जलाने से हमारे वातावरण में किसी प्रकार का प्रदूषण ना हो, वो एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। 1 किलोग्राम कोयला जलाने से कितनी हीट निकली, 1 किलोग्राम दूसरा कोई ईंधन जलाने से कितनी हीट निकली, 1 किलोग्राम तीसरा कोई जलाने से कितनी, जला रहे हैं हम 1 ही किलो, इसको हम यूनिट मास कहेंगे, 1 किलो या 1 ग्राम या 1 किलोग्राम जो भी है, लेकिन 1 होना चाहिए। 1 किलोग्राम कोयला जलाने से कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। आगे जाकर हम पढ़ेंगे व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू, एंड इट्स SI यूनिट इज जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब हम बात कर रहे हैं कि गुड सोर्स क्या है। तो गुड सोर्स वो हो गया जिसमें कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो। हम चाहते हैं कि एक गाय ने 500 रुपये का घास खाया और 1000 रुपये का दूध, दूसरी गाय ने 500 रुपये का घास खाया लेकिन 500 रुपये का ही दूध दिया, तो हम वो गाय लेंगे जो 500 रुपये का घास खाती है लेकिन 1000 रुपये का दूध। 1 किलो कोयला जलाया, 1 किलो पेट्रोल जलाया, 1 किलो और बायोगैस जलाई, तो जिसमें सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुई दैट इज़ अ गुड फ्यूल, मीन्स कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। दूसरा, जब भी हम किसी सब्सटेंस, किसी फ्यूल को जलाते हैं या किसी कागज़ को जलाते हैं या कपड़े को जलाते हैं, तो लकड़ी को जलाते हैं, तो इतनी जल्दी वो नहीं जलता है।
गैस जल्दी जल जाती, पेट्रोल उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, मिट्टी का तेल उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है। ऐसे चलते जाएंगे तो लकड़ी थोड़ा टाइम लेती है। लकड़ी में हम फिर कागज़ डालते हैं, कुछ डालते हैं, लेकिन एक समय आता है लकड़ी जलना शुरू कर देती है। वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर चीज़ें जलना शुरू करती हैं, इट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंसेस बिगिन टू बर्न। जब चीज़ें जलना शुरू कर दें, ऐसे नहीं जलेंगी, इसका टेम्परेचर बढ़ता है, या इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम कागज शागज ये वो डालते हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंसेस बर्न इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो गुड फ्यूल की क्या पहचान हुई? सस्ता होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए, स्टोरेबल होना चाहिए, कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए,